श्री कृष्ण देवाः अग्निर्देवताम्बयो खदे भूपयो दिव्यन्तरिक्ष पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः ओम जालंधरी कामरी कॉलोनी श्री कालिका सुंदर देवताय नमः। ओम श्री राम सीता पादुका भीड़ कम दिखाई दे रही है तो मैंने उनको बोला ये भीड़ नहीं है, ये जागरूक प्रतिनिधि है। और जागरूक प्रतिनिधि जिस दिन आह्वान करने पे आएगा अपने क्षेत्रीय लोगों से तो निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो आपकी माता शक्ति इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नोट करूंगा थोड़ा हमारी महिला शक्ति यहाँ पे बैठी है, हमारी दीदी कुसुम जोशी जी जो लगातार आंदोलनों में जो समाज के साथ चलते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक निविदा आमंत्रित की गई थी कि उसमें निविदा में था कि इस तरह का पार्क यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद जैसे हम लोगों को ये पता लगा पार्क तो बना, हमने पार्क का विरोध नहीं किया, कोई पार्क बनना बना, लेकिन जैसे ही हमने उसमें देखा कि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति भी यहाँ पे लगनी है तो उसको लेकर जो है हमारी जो कार्यकारिणी है वो मिलने भी गई एमडीडी के अधिकारियों से, वहाँ पे अपना रोज भी बोला है कि भाई ये उत्तराखंड चारधाम का प्रवेश द्वार है, ऋषिकेश का प्रवेश द्वार है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु चरणों में यात्रा आते हैं। लेकिन जब हमारा स्थल पे ही हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो उत्तराखंड के लोगों की शहीदों की जानकारी है उनको नहीं मिल पाएगी तो कैसे होगा। तो हमने उनको बोला कि उनकी जगह पे शहीदों की हमारी जो उत्तराखंड के शहीदों की मूर्तियां लगनी चाहिए। तो उसमें हमने जब जानकारी दी तो किसी भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि से कोई ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, किसी भी प्रकार से किसी से कोई अनुमति नहीं ली, किसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे द्वारा जब हमसे पूछा गया, आरटीआई मांगा गया कि कोई ऐसा है आपके पास कि किसी ने आपको प्रस्ताव भेजा, तो उनका आरटीआई में जवाब जो क्षेत्रीय जो मंत्री उसमें केवल इतना लग रहा है कि शहरी मंत्री द्वारा मौखिक तौर पर यहाँ पे आदेश दिया गया था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तराखंड के अंदर जितने भी आदेश है मौखिक तौर पर ही चलते हैं? वो कह रहे हैं हम पे लिखित में कोई आदेश नहीं, खाली मौखिक आदेश के द्वारा शहरी मंत्री का उसमें उन्होंने हवाला दिया कि शहरी मंत्री ने मौखिक रूप में दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है उत्तराखंड, लेकिन मैं फिलहाल उस पर नहीं आना चाहूँगा क्योंकि भ्रष्टाचार तो कई जगह पर हो रहा है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे प्रतिमा लगनी चाहिए शहीदों की, उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो वो ही प्रतिमा लगनी चाहिए। हमारा एक सुप्रीम मांगे कि यहाँ पे शहीद भारत के नाम से होना चाहिए और उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं यहाँ लगनी। अब क्या होगा आप जो है ना, देखिए हमने स्पष्ट तौर पर उन्हें बोला है कि हम मूर्ति का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे जो आपके जो भाजपा के नेता रहे हैं, हमारा इनका कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ये मूर्ति है ये अन्यत्र शिफ्ट कराओ, आप अपने केंद्रीय कार्यालय में कराओ, चाहे अपने राज्य के कार्यालय में कराओ, चाहे किसी अपने नेता के घर पे कराओ, लेकिन क्योंकि ये जनता के पैसों से लगा हुआ है तो जन भावनाओं का इसमें ध्यान होना चाहिए। तो जन भावनाओं का आदर करते हुए यहाँ पे जन नेता की ही मूर्ति लगनी चाहिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों की मूर्ति ही लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का अभी कुछ समय बाद यहाँ दौरा है, तो आगे की कार्य योजना क्या रहेगी, खासकर इस दृष्टिकोण को देखते हुए? देखिए हमें यहाँ पे क्षेत्रीय प्रतिनिधि यहाँ पे आ गए हैं और अगर हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सरकार इसमें जरूर निर्णय लेगी, क्योंकि जन भावनाओं का किसी एक व्यक्ति का या किसी एक राजनीतिक मंच का ये वो नहीं है, ये सब जन भावनाओं का है। अगर उससे पहले 12 तारीख में समझता हूँ शायद उनका दौरा है 14 तारीख को, अगर उससे पहले ये नहीं करते हैं तो जरूर हम प्रधानमंत्री का भी विरोध दर्ज करवाएंगे, इसमें निर्णय लेंगे और प्रधानमंत्री के सामने। आज यहाँ पर जन सहभागिता थोड़ी कम दिखी, इसका कारण? देखिए जन भागीदारी ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन आज की जो हमारी बैठक थी ये बैठक केवल क्षेत्रीय पदाधिकारियों की, जो जितने हमारे क्षेत्रीय जो पूर्व में जागरूक प्रतिनिधि रहे उनकी बैठक थी। जैसे मैंने आपको बताया प्रधानों की और बीडीसी सदस्यों की, जिला पंचायत तो उनकी हमने ये बैठक बुलाई थी। और जो क्षेत्रीय पुराने प्रतिनिधि है, अगर ऐसा लगता है कि आज इसकी बैठक से काम नहीं चलेगा तो निश्चित तौर पर कल जन आंदोलन को बुलाएंगे और तब आप जब जन आंदोलन होगा तो इसमें भीड़। धन्यवाद। मैं हम इस समय इस ऐतिहासिक तिराहे पर खड़े हैं जिसका नाम वर्षों से अंकित है अभिलेखों में दर्ज है, और उसके बावजूद
आप समझिए जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो देहरादून से आने वाले, दिल्ली से आने वाले और पहाड़ों से आने वाले सारे लोग का एक स्थान ये होता था। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इस ऐतिहासिक स्थलों किसी बाहरी व्यक्ति की फ़ोटो या मूर्ति लगाकर उसके नाम पर ये पार्क बनाना यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जाती है। और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय विधायक ने अपने नंबर ऊपर अपनी पार्टी में बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव विधानसभा से नहीं था, ऐसा कोई प्रस्ताव नगर निगम या ग्राम पंचायत का नहीं था, ऐसा कोई प्रस्ताव ब्लॉक का नहीं था कि यहाँ पर मूर्ति लगनी है। ये सिर्फ विधायक के अपने नंबर बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो उन्होंने 4-4 बार उनको जिताया, एक बार ऋषिकेश की जनता या आसपास के क्षेत्र के लोगों से एक सलाह तो कम से कम लेते कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना टिकट पक्का करने के लिए, अपना मंत्रालय पक्का करने के लिए उन्होंने जिस तरह से ये जनभावना के विपरीत ये काम किया है, ये बड़ा शर्मसार करता है। मेरा ये मानना है, अगर यहाँ पर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगानी, तो वो अगर आप मूर्ति लगानी थी उत्तराखंड के अंदर, तो अभी आपने 200-300 करोड़ का आपका एक होटल बन रहा है, उसमें लगाते। और मैं कह रहा हूँ 20 फीट 25 फीट लगाते, कोई मना नहीं करता। लोग ये कहते हैं, लोग भी तालियां बजाते हैं कि वाकई में मानना पड़ेगा, ये वाकई में अपनी पार्टी सरकारी संपत्तियों पर अपनी पार्टी के नेताओं की मूर्तियां लगाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ के लिए कहाँ जायज़ है, ये कहीं सरासर गलत है। और यहाँ के जो लोग, उनकी मांग जायज़ है। जन सहभागिता की कमी वाकई में है। इसी वजह से ऐसे लोग 4-4 बार विधायक बनते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, निकृष्ट होते हैं, जिनको उनका क्षेत्र जमानत जब्त कराकर भेज देता है, क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति को जिताते, क्योंकि उन्होंने बचपन से उस व्यक्ति को देखा था। उन्होंने देखा, बचपन से इस व्यक्ति को देखा कि इस व्यक्ति के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। और ऋषिकेश के लोगों ने नाकाबिलियत युवा व्यक्ति को 4-4 बार विधायक बनाया। उसके एवज में आज इस धूप में धरना करना पड़ रहा है, वहाँ बापूग्राम में धरना करना पड़ा है, सड़कों के लिए धरना करना पड़ा है, गाली खानी पड़ रही है, ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति का पूरे समाज को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का पूरे विधानसभा को बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल हम पूरा समर्थन करते हैं। किसी भी पौराणिक स्थल को खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसका कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग पूरा समर्थन करते हैं। और उत्तराखंड की जनभावना के विपरीत जो भी काम होंगे उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से खड़ी मिलेगी। धन्यवाद। मास्टर जी, आज यहाँ पर महापंचायत हुई है, मूर्ति का विरोध हो रहा है, प्रमुख जगह है यहाँ पर, तो आपका क्या स्टैंड है? किस तरह से आप जनप्रतिनिधि हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको, जो है ना, कि क्या होना चाहिए, ये ठीक करा सरकार ने या नहीं किया, या जब विरोध कर रहे हैं, ये क्या आपका स्टैंड है इस पर, क्या कहना है? ये देखो, जब इसका पेपर में अख्तियार आया था तो तभी से हमने कहा था कि यहाँ पे उत्तराखंड के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी हमने राय मांगी थी, और सबसे राय मांगी थी। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, अगर उनकी प्रतिमा लगेगी, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है। और लेकिन हमारी छाती पे कील ठोकने का कार्य इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बारंबार हमेशा करते रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के निवासियों के नेता और अगर देवता हैं, तो उत्तराखंड के निर्माण में जो शहीद हुए हैं, उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, वो शहीद आंदोलनकारी हमारे पितर देवता भी हैं और हमारे नेता भी हैं। और यही नहीं, अगर इनको हमारे इस भारतीय जनता पार्टी को हमारे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारियों से अगर इतना ही वो था, तो ये हमारे पूर्व जो शहीद हुए, चाहे वो वीर चंद्र सिंह गाडवाली हो, चाहे हमारे सैनिक में जो शहीद हुए हैं, या जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ सोचा किया है, चाहे गौरा देवी हो, टिचरी माई हो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हो, चाहे श्रीदेव सुमन जी हो, इनकी प्रतिमाएं लगती तो ज़्यादा हमें अच्छा भी लगता। लेकिन ये लोग, आज पुरानी कहावत है, कुंड फंडा बोले चुल्ल फंड और चुल्ल फंडो कुंड फंड, तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये जैसे ब्रिटिश समय में हुआ था, जब अंग्रेज शासन करते थे तो उनकी एक हिटलर शाही करते थे।
अपनी जो चाहे वैसे ये सरकार कर रही है। हम लोग उत्तराखंड की जनता मांग रही है मूल निवास, भू कानून, ये दे रहे हमें यूजीसी, ये दे कुछ और चीज दे रहे। हमने मांगा था उत्तराखंड, इन्होंने हमारे उत्तराखंड को उत्तरांचल का नाम दे दिया पहले। तो ये उत्तराखंड का क्या हम सब लोगों का दुर्भाग्य है। अगर हम लोग अभी भी नहीं चाहते, तो ऐसे अतिक्रमणकारी, मैं सोचता हूँ कि अतिक्रमणकारी ये हमारा घर भी किसी का घर बना देंगे। आपने देखा होगा कि अभी ऋषिकेश नगर निगम के अंदर के ग्रामीण जो क्षेत्र है, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी की पार्टी का मत प्रतिशत कम रहा, जहाँ उनको सफलता नहीं मिली जिस क्षेत्र में, उन जिन क्षेत्रों को चुन चुन के इन्होंने उनको परेशान करने का काम किया है, वो आप देख सकते हो। और मैं सोचता हूँ यही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये मानते हैं तो कल ही इनका जो नकल का जनक है हाकम सिंह, उनको भी क्लीन चिट दिलाने का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप जान सकते हैं कि ये जब सैया भैया कोतवाल डर का एक, जब ये अपना जनप्रतिनिधि ऐसा जनप्रतिनिधि बना सकते हैं कि जो कि अपनी शैक्षिक योग्यता को ही सामने न ला सके, सत्यता को न दिखा सके, जो कि जिस स्कूल में पढ़े रहते हैं उस नाम का स्कूल ही नहीं खुला हुआ, या जो संविधान का उल्लंघन करते हो। संविधान में साफ साफ वर्णित है कि अनुसूचित जाति और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अन्य प्रदेशों में खाली शिक्षण ग्रहण करने के लिए ले सकता है, लेकिन नौकरी पाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए नहीं ले सकता है। ये संविधान में वर्णित है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जब सैया भैया कोतवा तो डर काहे का, ये संविधान के हथियार है, नियमों को ताक पर रखने वाले, ये अपनी धमसंड चितौन, लेकिन सदा निर्णय जो तो तेरी जिम्मेदारी।